नमस्कार। मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो भी काम आप कर रहे हैं वह आपके बातों पर, आपके व्यवहार पर ही वह निर्भर करता है। आप जो भी बोलें, स्पष्ट बोलें। आपके बातों में और आपके बातों में स्पष्टता होनी चाहिए। बात क्लियर होनी चाहिए, हर किसी को समझ में आनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसका जो भी आउटपुट आता है, वह लोगों को समझ में आना चाहिए। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यदि आपका व्यवहार ऐसा है, तो फिर आप उस क्षेत्र में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएँगे। तो हमेशा जो आप करते हैं, वही आप बोलिए, या फिर आप जो बोलते हैं, वही आप करिए। यदि स्पष्टता नहीं रहेगी, तो आपका फ़ील्ड खराब हो जाएगा। आपके बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, हर किसी को समझ में आनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसका जो भी आउटपुट आता है, वह लोगों को समझ में आना चाहिए। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यदि आपका व्यवहार ऐसा है, तो फिर आप उस क्षेत्र में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएँगे। तो हमेशा जो आप करते हैं, वही आप बोलिए, या फिर आप जो बोलते हैं, वही आप करिए। यदि स्पष्टता नहीं रहेगी, तो आपका फ़ील्ड खराब हो जाएगा। फ़ील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए ख़ास करके इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, तो 5 मिनट उससे बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं। उस 5-10 मिनट में आप अपना संस्कार भी उसे दिखाते हैं, अपना एजुकेशन भी आप दिखाते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कितनी विद्वता है, आपके अंदर कितनी समझदारी है। जब सामने वाला आपसे बात करके जाए या फिर निकले, या फिर यदि वह कभी 5 मिनट बाद सोचे, तो वह महसूस करे, वाह! क्या आदमी मिला था। बातों में कितनी स्पष्टता थी। किसी भी प्रकार का कोई छल प्रपंच या किसी भी प्रकार का किसी के बारे में कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंदी है और वह आपसे अच्छा काम कर रहा है, आपसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, उनके कामों की भी तारीफ करनी चाहिए, उनको बधाई भी आप दें, क्योंकि उनसे भी आपको सीखना है। और जब आप किसी और को बता रहे हैं, तो आप उनका उदाहरण दें, भले ही वो आपका कंपटीटर हो, आपका दुश्मन हो। यदि उनमें कुछ गुण है, तो उसकी तारीफ अवश्य करें। वह व्यक्ति जब वहां से निकलेगा, तो यह लोगों को एक ऐसा संदेश देगा कि देखो, वह उसका कंपटीटर है या फिर उसका शत्रु भी है, किंतु उसने उस शत्रुता को सामने नहीं आने दी। उन्होंने उसके गुणों की चर्चा की, और यह गुण जो आप में रहेगी, तो वह भी आपके इसी गुणों की चर्चा करेगा। इसलिए हमेशा बातों में स्पष्टता रखें, व्यवहार में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे जब बात करता है, तो वह आपको परखने का भी काम करता है, वह आपको चेक भी करता है। देखें, इस व्यक्ति में किसके प्रति क्या है, नहीं है। वह आपका हितैषी बन के भी आएगा और दूसरों की बुराई करेगा। यदि आप किसी की बुराई सुनते हैं, तो उसे ऐसा लगेगा, अच्छा, इसका मतलब है कि यह उसकी बुराई सुनना चाहता है या फिर उसकी बुराई चाहता है। फिर वह आपके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, बात करेगा, और आपके दिमाग में पॉजिटिव की जगह निगेटिव चीजें आने लगेगी। इसलिए यदि कोई किसी के बारे में बुरा बर्ताव कर रहा है, किसी के बारे में शिकायतें कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो थोड़ी सी स्पष्टता रखिए, और उसको उसमें जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, या फिर आप कोई भी निर्णय तुरंत ना लें, उसे उसका जवाब तुरंत में ना दें। आपको दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। यदि आप दूसरा पक्ष नहीं सुनते हैं, तो वहां पर कोई भी निर्णय ना दें। कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, वह व्यक्ति चुप हो जाएगा। उसी समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गलतियां उनके अंदर में भी है, कमियां उनके अंदर में भी है, गलतियां उनकी भी हो सकती है। इसलिए कोई भी निर्णय तुरंत में ना दे दें, और हमेशा
किसी की निंदा या फिर शिकायत करने से बचें। पॉजिटिव चीज करें, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव सोच रखें, लोगों को पॉजिटिव ही संदेश दें, ताकि जब आप कहीं ऊंचे लेवल पर पहुंचे आपके पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही ना हो। आप हमेशा अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ, चाहे वह आपका कंपटीटर ही क्यों ना हो। हमेशा पॉजिटिव ही बात करें। हर हमेशा आपको आगे बढ़ने की ही सोचनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, यदि आप आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे और अपने साथ के लोगों को भी साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। अपने वातावरण को भी पॉजिटिव रखें। कहा गया है कि एक सफल व्यक्ति तब होता है जब उसके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव हो। हर कोई इस प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करके चलता है। यदि आप भी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके चल रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप चाह रहे हैं कि आप सफल हों तो अपने वातावरण को भी, अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखें, ताकि वह आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता रहे। यदि आप सफल हो रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी सफल बनाने का प्रयास करिए, ताकि वह आपको ऊपर उठने में भी मदद करे। यदि आसपास में कुछ निगेटिव लोग रहेंगे तो आपको हमेशा नीचे गिराने का ही प्रयास करेंगे, और यदि पॉजिटिव लोग रहेंगे, आपके आसपास भी कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वह आपको भी ग्रो करने में मदद करेंगे। बहुत कुछ है सफल होने के लिए। सबसे पहला चीज आपका व्यवहार ही हो जाता है, उसे आप कुशल बना करके रखें। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है, हमारे अंदर भी एक एनर्जी आती है कि हम लोगों के लिए किस प्रकार का वीडियो बनाएं। जब आप हमें इस तरह से सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।